हेस्पेरस एक आधुनिक शोध जहाज है। कप्तान एलिजा होल्ट अपनी टीम को एक पुरानी पनडुब्बी नॉटिलस के बारे में बताती है। नॉटिलस 1950 में अचानक गायब हो गया था और अब हेस्पेरस का मिशन है उसे ढूंढना। कप्तान एलिजा और उनकी टीम को नहीं पता कि इस खोज में उन्हें क्या खतरे का सामना करना पड़ेगा। हेस्पेरस एक आधुनिक शोध जहाज है जो नॉटिलस के खंडर के ऊपर तैर रहा था। पानी गहरा और धुंधला है। नॉटिलस के ढांचे पर समय की खरोंचें साफ दिख रही है। उसके अंदर तक की इमेजेस के लिए उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया। डॉक्टर लीना रामोस और कैप्टन एलिजा हॉल्ट अपनी टीम के साथ इस खंडर को ध्यान से देख रही थी और उनका मन सवालों से भरा था। डॉक्टर लीना ने खंडर से एक पुरानी और धुंधली डायरी निकाली जो काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। यह डायरी पनडुब्बी के कप्तान की थी और पृष्ठ पूरी तरह से पीले हो चुके थे। यह एक साक्षी था जो सच्चाई की ओर एक कदम बढ़ने का रास्ता खोल सकता था। कप्तान एलिजा होल्ट डायरी के पहले पन्ने को पढ़ रही थी। उसमें लिखा था कि नॉटिलस का मिशन अचानक से गलत मोड़ पर चला गया। एलिजा की आंखों में चिंता थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि पनडुब्बी के साथ क्या हुआ था, लेकिन एक बात साफ थी, कुछ खतरनाक था। पूरी टीम का ध्यान अब इस डायरी पर था क्योंकि यह उनके मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे ही डायरी पढ़ी जाती थी, एक अजीब सी आहट महसूस होने लगती थी। हेस्पेरस में सभी चुपचाप हैं। डॉक्टर लीना और लेफ्टिनेंट मालकम दोनों के चेहरे पर चिंता है। अचानक एक अनजानी गूंज सुनाई देती है, जैसे समुद्र की गहरी परतों से कोई आवाज़ आ रही हो। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और हो रहा था? कैप्टन एलिजा ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला जिसमें लिखा था, हम कुछ महसूस कर रहे हैं जो हमारे आसपास है। अचानक हेस्पेरस के सोनार पर अजीब गूंजने वाली आवाज़ें आने लगती हैं। यह एक संकेत दे रहा था कि कुछ उनसे बहुत करीब आ रहा था। पूरी टीम डर के साये में है, लेकिन अब उनका ध्यान केवल उस आवाज़ पर है। समुद्र की गहरी चुप्पी में हेस्पेरस के इर्द गिर्द छाएं मचलने लगी। कैप्टन एलिजा और डॉक्टर लीना घबराए हुए थे क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि समुद्र की गहराई में कुछ घातक उनका पीछा कर रहा था। क्या यही तो राज नहीं था जो नॉटिलस के गायब होने की वजह था? जैसे ही वो सब सोनार की स्क्रीन पर वो अजीब आवाज़ को देख रहे थे, उनकी जान पर खतरे की घंटी बज रही थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। समुद्र की गहराई में छाया उन्हें घेर रही थी और हेस्पेरस भी हमेशा के लिए खो गया। और एक बार फिर वो डायरी नॉटिलस शिप के टूटे कैबिनेट पर पड़ी थी।